Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed chapter 4 formatting a document part 1. In today's session we are going to continue chapter with part 2. So let's start with the session and first slide of the day. Changing line spacing. Now how will you change the line spacing? Line spacing is the vertical, let me take a pen. Line spacing is the vertical distance between successive line of the text in a document. We can also increase or decrease the line spacing between a paragraph. So line spacing एक्चुअली क्या होता है, जो दो सक्सेसिव लाइन होती है टेक्स्ट की, जो टेक्स्ट आप लिखते हो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन लिखते हो, उसके बीच में वर्टिकली कितना डिस्टेंस होना चाहिए ये डिफाइन होता है लाइन स्पेसिंग से, है ना। आप अपने स्पेस को इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, है ना। तो आप अपने पैराग्राफ में जो टेक्स्ट लिखते हो लाइन बाय लाइन, उसके बीच में क्या स्पेसिंग होनी है, कैसे स्पेसिंग रखनी है, ये चेंज लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन से आप कर सकते हो। देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, सेलेक्ट द टेक्स्ट। आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को। क्लिक ऑन द लाइन स्पेसिंग बटन इन द पैराग्राफ बटन ऑन द होम टैब। आपको होम टैब में लाइन स्पेसिंग बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, जो आपको पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगी। सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन ऑफ लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको वहाँ से जो भी ऑप्शन सुटेबल लगता है उसको आपको चूज कर लेना है। टू सेट मोर प्रिसाइज स्पेसिंग मेजरमेंट, क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। आपको बहुत ही प्रिसाइज स्पेसिंग मेजरमेंट लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करना पड़ेगा। सेलेक्ट द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब एंड देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन अंडर स्पेसिंग सेक्शन। नाउ आपको इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब को सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, देन अंडर स्पेसिंग सेक्शन। कहाँ मिलेगा आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन? स्पेसिंग सेक्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। ये एक तरीके का आपको इंडेंट एंड शेपिंग टैब का एक मिल रहा है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं। क्लिक ऑन ओके बटन, ओके, क्लिक ऑन ओके बटन एंड नोटिस द पेज, ठीक। तो इस तरीके से आप लाइन एंड स्पेसिंग कर सकते हो अपने टेक्स्ट के बीच में कैसी रखनी। बाय डिफॉल्ट द लाइन स्पेसिंग इज सेट टू सिंगल। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो लाइन स्पेसिंग है वो सिंगल में सेट रहती है बाय डिफॉल्ट में, है ना। तो आप जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं विद द यूज ऑफ लाइन इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब। नाउ लेट्स नो मोर। द रीडो बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रिपीट टाइपिंग टूल टू रीराइट अ प्रीवियसली टाइप्ड वर्ड। सो एक रीडो बटन होती है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार में, तो जैसे आप कोई एक्शन रिपीट करते हो अंडो बटन के थ्रू, उसको वापस से रीस्टोर करना है तो आप किसके थ्रू करते हो, फिर से कैसे करते हो रीराइट, रीडो बटन का यूज़ करके, ठीक है। तो जैसे आपने किसी चीज़ को लिखा है ना, ABCD लिखा, D लिखा, देन आपको लगा कि नहीं मुझे C तक ही लिखना था तो आपने अंडो कर दिया, बट आपको लगा नहीं यार वो D तक ही होना था, फिर से आपने क्या कर दिया, अंडो के बाद प्रीवियस एक्शन। अगर अंडो के प्रीवियस एक्शन चाहिए तो आपको रीडो बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, ओके। नो द फैक्ट टू अप्लाई नंबरिंग इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द नंबरिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप एंड सेलेक्ट द लिस्ट स्टाइल ऑफ योर चॉइस। अगर आपको नंबरिंग इफेक्ट लगाना है तो आपको नंबरिंग पर क्लिक करना होगा। कहाँ पे मिलेगा ये, पैराग्राफ में ग्रुप में मिलेगा आपको, और वहाँ से आप स्टाइल चूज कर सकते हो नंबरिंग का, ठीक है। नाउ क्विक व्यू, प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर टू इंसर्ट ब्लैंक लाइन इन द बुलेट और नंबर्ड लिस्ट। अगर आपको ब्लैंक लाइन चाहिए बुलेट और नंबर लिस्ट में तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस एंटर। आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखिएगा कंप्यूटर में ऑन करके, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एक पैराग्राफ लिखिएगा और ये सारी चीज़ जैसी लिखी है ऐसे टेस्ट करके देखिएगा। मैं तो आपको लैब एक्टिविटी कराता ही हूँ, बट आप भी ट्राई करें, ओके। नेक्स्ट, नाउ क्रिएटिंग बुलेट और नंबर लिस्ट। हाउ विल यू क्रिएट bullet or number list? We can format list in a document by using bullet and number. A bullet is a small graphical symbol that sets off an item in a list. तो bullet क्या होता है, एक तरीके से डॉक्यूमेंट में आप यूज करते हो। बुलेट्स एंड नंबर एक तरीके से, जैसे कि आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं तो आप उसको बुलेट्स के थ्रू दिखा सकते हो या फिर नंबर्स के थ्रू दिखा सकते हो, जैसे आप अट्रैक्टिव बना सकते हो उसको, ठीक है। नाउ हाउ विल यू सेट द बुलेट्स टू द टेक्स्ट। नाउ सेलेक्ट द बुलेट, सेलेक्ट द टेक्स्ट। आपको क्या करना है, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन द बुलेट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में आपको फिर से क्या करना है, बुलेट बटन पर क्लिक करना है,
ये है बुलेट बटन, ये है बुलेट बटन, ठीक है। ऑन होम टैब कहाँ पे मिलेगा, ये होम टैब में ही आपको मिल जाएगा। सेलेक्ट द बुलेट स्टाइल ऑफ योर चॉइस, आप कोई भी बुलेट स्टाइल चूज कर सकते हो इतने सारे ऑप्शन में से। देन यू विल फाइंड दैट द टेक्स्ट इज बुलेटेड एंड द इंडेंट आर ऑटोमेटिकली एडजस्टेड टू सेपरेट द टेक्स्ट फ्रॉम द बुलेट। तो इस तरीके से ये जो ब्लैक बुलेट आपने सेलेक्ट की तो ये ब्लैक बुलेट दिखने लगी और टेक्स्ट आपका अलग दिखने लगा, सेपरेट दिखने लगा। इस तरीके से इंडेंट क्या होता है, सेट हो जाता है आपका। ओके, सॉरी, लेट मी कम बैक। ओके, सो इस तरीके से सेट हो जाता है। नाउ तो इस तरीके से आप बुलेट ऑप्शन चूज कर सकते हो। नाउ यू विल चूज नंबरिंग ऑल्सो इन प्लेस ऑफ बुलेट। जैसे आपने बुलेट चूज किया वैसे ही नंबरिंग भी यूज कर सकते हो, ये नंबरिंग है आपका, सेम उसी तरीके से आप नंबरिंग चूज कर सकते हो। नाउ लेट्स नो मोर। टैब स्टॉप्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन एट विच द कर्सर स्टॉप्स आफ्टर द टैब की हैज बीन प्रेस्ड। सो ये टैब की दी होती है आपके डॉक्यूमेंट में, इस टाइप से यहाँ पे दी हुई रूलर टाइप का, ये टैब की दी होती है यहाँ पे। तो टैब से क्या होता है कि टैब की जैसे आपने प्रेस की, टैब की जैसे ही आपने प्रेस की तो ये डिस्क्राइब करता है कि किस लोकेशन में कर्सर को स्टॉप होना चाहिए, किस लोकेशन में कर्सर को स्टॉप होना चाहिए। इसलिए टैब की को प्रेस करके आप स्टॉप कर जाते हैं, ठीक है ना, किस जगह पर आपका जो कर्सर है वो किस लोकेशन में स्टॉप होना चाहिए। नेक्स्ट, टैब स्टॉप्स आर कॉमनली यूज्ड टू एनेबल यूजर टू अलाइन टेक्स्ट इजीली बाय प्रेसिंग द टैब की। अब टैब स्टॉप को आप कॉमनली यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो कि आप जो अलाइन कर रहे हो टेक्स्ट वो इजीली क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, ठीक है, अलाइन हो जाए, ठीक है। तो टैब स्टॉप का इसलिए आप यूज करते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स आर सेट एट एवरी 0.5 इंच। तो डिफॉल्ट में 0.5 इंच में सेट होता है। वी कैन सेट द टैब स्टॉप बाय क्लिकिंग ऑन द रूलर। तो आप टैब स्टॉप को चेंज भी कर सकते हो, है ना, और सेट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग रूलर पर क्लिक करके। तो आपको रूलर पे मिल जाएगा टैब स्टॉप आपको कैसे रखना है, ठीक। बाय डिफॉल्ट इस पे 0.5 रहता है। ओके, नाउ applying border and shading to improve the appearance and readability of the text, we can add a variety of border and shading effect to paragraph and entire page। तो आपके टेक्स्ट के अपीयरेंस को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, है ना, और आपकी रीडिंग को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं हम बॉर्डर और शेडिंग इन तरीके के इफेक्ट का पैराग्राफ में यूज करते हैं ताकि ये ऐड और अट्रैक्टिव लगने लगे, ठीक है ना। तो आप पूरे पेज में भी कर सकते हो या पैराग्राफ में भी कर सकते हो। सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, देन आपको होम टैब में जाना, होम टैब में आपको पैराग्राफ ग्रुप देखना, वहां से आपको बॉर्डर बटन को चूज करना है। देन क्लिक ऑन द बॉक्स ऑप्शन अंडर द सेटिंग सेक्शन, ओके, देन सेलेक्ट द लाइन स्टाइल यूजिंग द स्क्रॉल बॉल अंडर स्टाइल सेक्शन। अब यहाँ पे स्टाइल सेक्शन से आप जो भी बॉर्डर जैसी भी चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं, ठीक। देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कलर एंड सेलेक्ट एनी कलर। अब आपको बॉर्डर का कलर भी चाहिए तो आप नीचे ऑप्शन होता है, आप कलर भी चूज कर सकते हो। चूज द लाइन विड्थ फ्रॉम द विड्थ सेक्शन। अब विड्थ सेक्शन एक दिया होता है, यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। इस विड्थ सेक्शन के थ्रू लेट मी क्लियर दिस वन। तो इस विड्थ सेक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी विड्थ भी चेंज कर सकते हो लाइन की। देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ अप्लाई टू सेक्शन एंड व्हाट यू विल डू एंड सेट द पैराग्राफ ऑप्शन। अब आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, अप्लाई टू सेक्शन पैराग्राफ में अप्लाई करना, आपने पैराग्राफ में अप्लाई कर लिया। देन क्लिक ऑन ओके बटन एंड ऑब्जर्व द चेंज। देन यू विल चूज क्लिक ऑन ओके देन ऑब्जर्व द चेंज। आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि क्या चेंजेस आ गए हैं आपके पैराग्राफ में। सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट applying drop cap. Now how will you apply the drop cap? In order to give a graceful look to your document, apply drop cap effect to the first letter of the paragraph.
तो अगर डॉक्यूमेंट में ग्रेसफुल लुक देना है, अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक देना है, ग्रेसफुल लुक देना है, तो आप क्या करते हो, ड्रॉप कैप इफेक्ट का यूज करते हैं। क्या होता है ड्रॉप कैप? ड्रॉप कैप में एक्चुअल क्या होता है, जैसे हैप्पीनेस लिखा है यहाँ पे, तो बाकी लेटर आपको छोटे दिखेंगे और ये जो एच है वो बहुत हाईलाइटेड से दिखेगा। कई बार बुक्स में आपने देखा होगा, बिकॉज वो ड्रॉप कैप इफेक्ट यूज करते हैं इसलिए वो ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो ये एच अलग ही हाईलाइटेड दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। नाउ हाउ विल यू अप्लाई, सेलेक्ट द लेटर जिस पे आपको ड्रॉप कैप इफेक्ट लगाना है, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट द ड्रॉप कैप बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप। अब आपको क्या करना है, जिस लेटर पे आपको ड्रॉप कैप इफेक्ट लगाना है उस लेटर को चूज करना है, देन आपको इंसर्ट टैब में जाना है, वहां पे आपको टेक्स्ट ग्रुप देखना है, टेक्स्ट ग्रुप में आपको मिलेगा ऑप्शन ड्रॉप कैप, तो उस बटन पर आपको क्लिक कर देना। डिफाइन द पैरामीटर्स इन ड्रॉप कैप ऑप्शन इफ नेसेसरी, तो आपको पैरामीटर्स क्या करने हैं, ड्रॉप कैप ऑप्शन में डिफाइन करने हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ये आपके ऑप्शंस आ गए हैं, आप इस पे जो भी पैरामीटर जैसे भी आपको चाहिए आपको ओके बटन पे चूज करके क्लिक करना है, देन यू विल ऑब्जर्व द चेंज। सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द ड्रॉप कैप इफेक्ट ऑल्सो। सो गाइज, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द सेशन वेल। आज हमने चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। दिस इज योर essay 1 पोर्शन। ये essay 1 पोर्शन में सारा कुछ आना है। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर एग्जाम up till here. Okay, so guys, I hope you all have understood the session well. If you have any doubt, any query, you can ask me on my YouTube comment box. So that's all for today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.